सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मैं श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली चैत्य भक्ति उसका अध्ययन कर रही हूँ और करा भी रही हूँ। भव्यात्माओं, ये चैत्य भक्ति अपने आप में बहुत ही महिमापूर्ण है। सर्वप्रथम जब गौतम स्वामी ने भगवान महावीर का साक्षात्कार किया तभी उनके मुख से जयते भगवान ये शब्द उच्चारित हुए थे और ये स्तुति की रचना हुई थी। श्रावण कृष्णा एकम को ध्यान रखें और उसी दिन भगवान की दिव्यधनी खिरी है। ये गौतम स्वामी गणधर व्रत को प्राप्त हुए हैं। देगम्बरी दीक्षा लेकर भगवान के श्री चरणों में समर्पित हुए और मति श्रुत अवधि मना परिचार ज्ञान और संपूर्ण रिद्धियों से समन्वित हो गए। अंतर मुहूर्त में ही 48 मिनट के अंदर ही अंदर इतनी योग्यता और विशेषता और पात्रता इनमें थी। इनका इतिहास पढ़ते हैं तो विदित होता है कि इन्होंने पूर्व जन्म में लब्धि विधान व्रत किया था। उस व्रत के प्रभाव से इन्होंने भगवान के गणधर पद को प्राप्त किया है। चैत्य भक्ति में 5 काव्य हो चुके हैं। छठे काव्य को आज हम लेंगे। क्षांत्यार्जवादि गुणगण सुसाधनम सकल लोक हित हेतुम शुभ धाम निधातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्रोक्तम। बहुत ही सुंदर काव्य है। एक काव्य में गागर में सागर भर दिया है। श्री गौतम स्वामी ने कहते हैं कि जिनेन्द्रोक्तम धर्मम वंदे। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित जो धर्म है उसकी मैं वंदना करता हूँ, उसका मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। वो धर्म कैसा है? शुभ धाम निधातारम, जो शुभ धाम मोक्ष स्थान वहाँ पहुँचाने वाला है, वहाँ ले जाकर धरने वाला है। उत्तमे सुखे धरती इति धर्म। श्री समंत भद्र स्वामी ने भी कहा है कि जो उत्तम सुख में धरे ले जाकर पहुँचाए, धरे ले जाकर वहाँ धरे पहुँचाए, उसी का नाम धर्म है। धरती इति धर्म, उत्तमे सुखे धरती। और इन्होंने व्याख्या की है श्री गौतम स्वामी ने कि शुभ धाम निधातारम, जो शुभ धाम में पहुँचाने वाला है, ले जाकर धरने वाला है। शुभ धाम मोक्ष धाम और परंपरा से स्वर्ग भी और सांसारिक वैभव जो प्राप्त होते हैं मनुष्य में वो भी शुभ धाम है। यानी चक्रवर्ती आदि के वैभव, सांसारिक सुख, स्वर्ग के सुखों को भी देने वाला है और निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। ऐसा जो धर्म है उसको मैं नमन करता हूँ, उसकी वंदना करता हूँ। अब वो धर्म क्या है? तो श्री गौतम स्वामी कहते हैं क्षांत्यार्जवादि गुण गण सुसाधनम। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। एक क्षांत्यार्जवादि गुण, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि गुण। इन गुणों का गण यानी समूह, गुणों का समुदाय, उसके लिए साधन स्वरूप है धर्म। अर्थात धर्म के प्रसाद से ही हम उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि को प्राप्त करते हैं। ये धर्म के ही लक्षण हैं। धर्म के ही लक्षण है क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि, ये धर्म है। इन्हें धर्म के नाम से प्रसिद्धि है। और आज भी हम देखते हैं संसार में, जैन परंपरा में भाद्रपद में जब 10 लक्षण पर्व आता है तो इन 10 धर्मों की उपासना की जाती है। चैत्र मास में जब 10 लक्षण पर्व आता है तो उपासना की जाती है। और माघ मास में जब 10 लक्षण पर्व आता है तो इनकी उपासना की जाती है। वर्ष में 3 बार उपासना होती है। प्रसिद्धि में वर्तमान में एक भाद्रपद ही प्रसिद्ध है, लेकिन व्रत करने वालों के लिए तो तीनों मास माने गए हैं। तो ये उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग और आकिंचन और ब्रह्मचर्य 10 धर्म हैं। इन गुणों गणों का समूह उसको ये प्राप्त कराने वाला है। ये धर्म उसका साधन स्वरूप है धर्म। और सकल लोक हित हेतु, सबसे सुंदर विशेषण है धर्म का कि जो
संपूर्ण प्राणियों के लिए, संपूर्ण लोक यानी संपूर्ण संसार के लिए हित का हेतु है। संपूर्ण प्राणी जो सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, उनके लिए एक धर्म ही शरण है। छेड़ालाकार ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। संसार में जितने भी प्राणी हैं तीनों लोकों में, सब सुख चाहे और दुख से डरते हैं। सब सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। प्राणी मात्र सुख चाहता है और दुख से डरता है। कोई अनाड़ी भी है, अज्ञान भी है, मूर्ख भी है, पागल भी है, फिर भी वो सुख ही चाहता है, दुख से डरता है। एक चींटी भी है, अगर अपने मार्ग से कहीं चली जा रही है, जरा सा उंगली आदि लगा दो तो मार्ग बदल देती है, यानी सुख चाहती। भले ही उसे मन नहीं है, आँख नहीं है, लेकिन फिर भी अव्यक्त रूप में भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री प्राणी सभी सुख चाहते हैं। वृक्ष भी अगर उनको पानी और खाद सामग्री नहीं मिलती है तो सूख जाते हैं। कहते हैं मर गया वृक्ष, खत्म हो गया, तो उसकी जड़ खत्म हो जाती, सूख जाती। तो भव्यात्माओं, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने प्राणी हैं वो संसारी प्राणी कहलाते हैं। तो सकल लोक हित हेतु, संपूर्ण प्राणी का हित करने में हेतु है, कारण है धर्म। जो धर्म धारण नहीं कर सकते, जिनकी अभी इंद्रियां पूर्ण नहीं हुई हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री प्राणी और असेनी पंचेंद्री प्राणी, ये धर्म धारण नहीं कर पाते। तो इनकी दया करना हम और आपके लिए जो बताया गया है धर्म, कि इनकी दया करना, इन जीवों का दया करना, उपकार करना, तो उनकी रक्षा भी धर्म से ही होती है। तो उन प्राणियों का भी हित करने वाला धर्म ही है। मनुष्य के द्वारा धारण किया गया एक देश रूप में देव भी धारण करते हैं, और जिनको सम्यक दर्शन हो गया है ऐसे तिरंत प्राणी भी पाप से भयभीत रहते हैं। हाथी का उदाहरण आता है। जब एक हाथी मरुभूति नाम से मर करके आर्तधान से हाथी हो गया, और महाराजा अरविंद जब महामुनि बने थे, उनका चतुर्विध संघ लेकर के शिखा जी की यात्रा जा रहे थे। मार्ग में संघ पर उसने उपद्रव करना शुरू किया, और महाराजा अरविंद जो महामुनि थे, आचार्य, उनके पास पहुँचते ही वो हाथी एकदम शांत हो गया, उसे जाति स्मरण हो गया। उनका श्रीवत्स आदि चिन्ह देखकर पहचान लिया, अरे ये तो मेरे राजा थे और मैं इनका मंत्री था पूर्व में, और मैं मरकर हाथी हुआ हूँ, अरे महामुनि है, आचार्य हैं। उनके चरणों में माथा टेक देता है, शांत हो जाता है। गुरु भी अपने दिव्य ज्ञान से जान लेते हैं कि मरुभूति का जीव है और अब संसार से विरक्त, दुखों से भयभीत हो चुका है। उसे सम्यक दर्शन ग्रहण कराते हैं और पंच अणुव्रत देते हैं। वही हाथी मरकर स्वर्ग में देव हो जाता है। जीव दया का पालन करते हुए हाथी, अहिंसा व्रत का पालन करते हुए हाथी, अहिंसा अणुव्रत का पालन करते हुए हाथी अणुव्रती बन गया। ऐसे सिंह भी अणुव्रती बन गया। भव्यात्माओं, ऐसे तिर्यंच भी अणुव्रती बन जाते हैं। ऐसे असंख्यातों तिर्यंच आज स्वयंभू रमण द्वीप में और समुद्र में हैं, पंचेंद्री, जो अणुव्रती बन गए, कुछ देवों के संबोधन आदि से, कुछ जाति स्मरण आदि से, और वो स्वर्ग में देवपद को प्राप्त करेंगे। उन्हीं से भव्यात्मा हो, देवों की संख्या मनुष्य पूर्ण नहीं कर सकते, हम और आप पूर्ण नहीं कर सकते। देवों की संख्या इन तिर्यंचों से ही पूर्ण होती है। कुछ भोगभूमि तिर्यंचों से, जो असंख्यातों द्वीपों में है, 2.5 द्वीप से परे, और स्वयंभू रमण द्वीप अंतिम समुद्र से अंतिम द्वीप से पहले पहले असंख्यात द्वीप हैं। उन सब में भोगभूमियाँ युगलिया तिर्यंच हैं। उनसे ही, और इन पंचेंद्रीय तिर्यंच जो कर्मभूमिज हैं वो अणुव्रती बन जाते हैं। उनसे ही देवों की संख्या की पूर्ति होती, मैं कई बार बताती हूँ, और ये सठखंडागम ग्रंथ में आया है। तो आज एक काव्य जो है, ये छठा काव्य धर्म का, कि जो क्षमा, मार्जो, आर्जो आदि गुण उन समूह का साधन स्वरूप और संपूर्ण प्राणी का हित करने में हेतु, कारणभूत ऐसा जो धर्म है, जितेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ अहिंसा परमो धर्म,
जो शुभ धाम में पहुंचाने वाला है, उस धर्म की हम वंदना करते हैं, उसको नमन करते हैं। इस प्रकार से श्री गौतम स्वामी ने भगवान की स्तुति करते हुए धर्म की भी स्तुति की है। हम और आप चिंतन करें, और हम और आप सभी प्रातःकालीन मंगल वेला में जब कृतिकर्मादि विधि करते हैं तो पढ़ते भी हैं, चत्तारि मंगलम, चार ही मंगल है, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। धर्म भी मंगल स्वरूप है। ऐसे ही चार की शरण, चार ही लोग में उत्तम है तो धम्मो लोग उत्तमा, धर्म लोक में उत्तम है। और चार की शरण लेते हैं तो अरहंत शरणम पवजामी, सिद्ध शरणम पवजामी, साहु शरणम पवजामी, केवली पंडितो धम्मो शरणम पवजामी। केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ जो धर्म है उसकी शरण लेता। तो गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए धर्म को भी नमस्कार करते हैं, धर्म की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि धर्म ही हमें और आपको मोक्ष में पहुंचाएगा। भगवान किसी का हाथ पकड़कर मोक्ष में नहीं ले जाते हैं, ध्यान रखें। भगवान उन्होंने जो धर्म का प्रतिपादन किया, जो उसकी शरण लेते हैं, उसको धारण करते हैं, वो स्वयं अपनी आत्मा को भगवान बना लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ये जैन सिद्धांत है, जैन परंपरा इसी पर आधारित है। कर्म, ये सृष्टि, जैन धर्म की सृष्टि जो है, अनादिजन सृष्टि, ये इसी प्रकार है कि भगवान की भक्ति और धर्म की भक्ति, और धर्म को धारण करके भगवान की भक्ति को करते हुए हम और आप संसार समुद्र को पार करेंगे और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, मोक्ष धाम को प्राप्त करेंगे। तो ये धर्म हमारी रक्षा करे और हम धर्म की रक्षा करें। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म को धारण करेंगे तो हमारी रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये सूक्ति बहुत जगह रहती है कि धर्म अगर रक्षित है, जिसकी आपने रक्षा की है, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसीलिए श्री गौतम स्वामी ने वीर भक्ति में कहा है, हे धर्म माम पाले, हे धर्म तुम मेरी रक्षा करो, तुम मेरा पालन करो, मेरी रक्षा करो। तो आज मैंने धर्म की व्याख्या की संक्षेप में। श्री गौतम स्वामी के वचनों का आधार लेकर के हम और आप इस धर्म की शरण लेकर के अपने आप को संसार समुद्र से पार करेंगे। ये धर्म ही एक शरण है। संसार में 12 भावना में आया है, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। देव धर्म और गुरु यही शरण है संसार में, और कोई शरण नहीं है। यह हमेशा ध्यान में रखो। माता पिता हों, कोई भी हो, वैद्य हों, डॉक्टर हों, बड़े से बड़े, लेकिन अंत समय कोई भी नहीं बचा सकता। आयु पूरी हो गई, कोई भी नहीं बचा सकता। और धर्म की शरण ली है तो नियम से स्वर्ग में देव हो जाएंगे और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो धर्म की शरण लेना ही हमारा और आपका कर्तव्य है। वही हमारा रक्षक है, इस भाव में भी और अगले भाव में भी, और संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष को प्राप्त कराने वाला धर्म ही है। इसीलिए हम और आप इस धर्म की वंदना करें और धर्म की शरण लेकर के अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। यही प्रेरणा और आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।